अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामे कृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। एक बार सूर्य ग्रहण का अवसर पड़ा और द्वारिका में सभी विद्वानों ने कन्हैया से कहा, प्रभु ये सूर्य ग्रहण का बड़ा महत्व है, तो क्यों ना हम सब लोग चल करके कुरुक्षेत्र में यह सूर्य ग्रहण का पर्व मनाया जाए। क्योंकि जब ग्रहण काल में तीर्थों में नदियों में स्नान करने का और जब पूजन का अधिक लाभ प्राप्त होता है, सभी लोग देवकी मैया, नंद वसुदेव जी आदि मथुरा से, द्वारिका से और ब्रज से नंद बाबा, यशोमती मैया आदि सभी लोग, इधर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। और कुरुक्षेत्र में जब सभी लोग आपस में मिलते हैं तो मानो एक मेला लग जाता है। सभी लोग एक दूसरे से परिचय होता है, मिलते हैं। और यशोदा जी से गोपियां और राधा जी मिलती हैं, देवकी मैया का परिचय हुआ। वसुदेव जी ने संतों को प्रणाम किया कुरुक्षेत्र में। नारद आदि ऋषि भी वहां इकट्ठा हुए थे। नारद जी से पूछा वसुदेव जी ने कि महाराज ये बताओ, जीव ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे वो सुखी हो जाए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी होना न चाहता हो। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर वह सुख कभी किसी को मिलता नहीं है। हर व्यक्ति दुखी बना बैठा है। हम दुख चाहते नहीं हैं, पर दुख पीछा नहीं छोड़ता, और सुख पाना चाहते हैं पर सुख कभी मिलता नहीं। तब नारद जी ने कहा वसुदेव जी से, जब वसुदेव जी ने पूछा कि जीव ऐसा कौन सा कर्म करे कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तब नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अच्छा बुरा जो भी हमने कर्म किया हो उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही इस जीव के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हो जाते हैं। कौन कौन से ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो नारद जी कह रहे हैं आपने 2 ऋण को उतार दिया। पितृ ऋण उतार दिया, ऋषियों का ऋण उतार दिया, पर अभी देव ऋण आपका शेष है। जब हम अपने पूर्वजों की, पितरों के निमित्त गया श्राद्ध आदि करते हैं, तब हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं, तब हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब देवताओं का भजन, पूजन, कीर्तन इत्यादि करते हैं, देवालय जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, पूजन पाठ के द्वारा हम देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा ऋषियों का ऋण होता है, क्योंकि ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या कर करके ग्रंथों की रचना किया। शास्त्र, वेद, पुराण लिखे किसके लिए? हमारे आपके लिए। क्योंकि जो महर्षि होते थे, संत लोग होते थे, दूरदर्शी होते थे, उनको भविष्य के बारे में सब कुछ पता होता था। इसलिए उन्होंने हमारे लिए ग्रंथों की रचना की कि कलयुग के आने वाले प्राणी इन ग्रंथों को पढ़ेंगे या सत्संग में जाकर के सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे और इनके अनुसार अपना जीवन यापन जब करेंगे, तब वह सुचारू रूप से सुखी और समृद्ध बने रहेंगे। पर हम लोगों ने शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, सत्संग में जाना छोड़ दिया। अगर सत्संग में जाते भी हैं तो घर की पंचायत लेके जाते हैं। हाँ, अब क्या वहां सुनाया जाता है वो पता ही नहीं चलता।
इसलिए जब सत्संग में जाएं तो घर की पंचायत, बाहर की दुनिया भर की सब कुछ बातें पांडाल के बाहर ही छोड़ करके जाना चाहिए। जितनी देर भी सत्संग में बैठे उस समय केवल भगवान के होके बैठे, क्योंकि भगवान यहां भी देख रहा है कि आप कथा में बैठ करके मोबाइल पे लगे हो कि पड़ोसी से चर्चा कर रहे। भगवान तो यहां भी सबको देखता है। तो नारद जी कहते हैं कि आप अब देवताओं के ऋण से उऋण होने का प्रयास कीजिए। तब वसुदेव जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया और 3 महीने सभी लोग वहां पर रहे। भव्य यज्ञ का आनंद हुआ। एक दिन देवकी मैया ने भगवान कन्हैया से पूछा, कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि जब तुम सांदीपनी गुरु जी के यहां पढ़ने गए थे तब लौटते समय गुरु दक्षिणा में तुम अपनी गुरु मां को उसका पुत्र ला करके सौंप दिए थे जो कि समुद्र में डूब गया था। तो जब तुम अपनी गुरु मां के पुत्र को ला सकते हो तब मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, क्या तुम मेरे पुत्रों को नहीं ला सकते हो? तब भगवान तुरंत 6 पुत्रों को जो कंस ने मारा था यमलोक में जाते हैं और 6 को लेकर के भगवान द्रौपदी को, देवकी मैया को सौंप देते हैं। जैसे ही देवकी मैया ने आज उन 6 नन्हे नन्हे बालकों को देखा तो वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ा और मानो उनके स्तनों में दूध का संचार हो गया। जैसे ही आज उन बालकों को अपना दुग्ध पान कराया तो अब उन 6 बालकों की मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा, मैया, ये बालकों की अभी तक आयु पूरी नहीं हुई थी, आज से इनकी आयु पूरी हो गई है। क्योंकि इस जीवन में, इस जग में, इस संसार में अगर हमने जन्म पाया है तो जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। इस शरीर के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है और जब उस मृत्यु का समय आने वाला होता है तब वह आकर के हमें अपने काल के गाल में खींच लेती है। फिर एक क्षण का भी समय हमें मिलने वाला नहीं है। तो आज भगवान ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को लाकर के सौंप दिया और जैसे ही मैया ने दुग्ध पान कराया सभी 6 के 6 आज भगवान के धाम को प्यारे हो जाते हैं। हम सब लोग जीवन में न जाने कितना अहंकार करते हैं, कभी अपने बल का, कभी धन का, पर वस्तुतः वह अहंकार एक न एक दिन हमारा नष्ट हो जाता है। जब हम लोग कभी शमशान घाट में किसी को लेकर के जाते हैं तब वहां तो हमारे मन में विचार उपजता है कि अरे दुनिया सब बेकार है। देखो कितना बढ़िया आदमी था, कितना धन कमाया, महल बनवाया, आज सब छोड़ के जा रहा है। उस समय हमारे मन में वैराग्य उठता है। आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब यही छोड़ के जाना है। पर जैसे ही